एक तिनके ने तोड़ा इंद्र, अग्नि और वायुदेव का घमंड। देवताओं की शक्ति और वैभव का वर्णन तो हर युग में हुआ है, लेकिन कभी कभी शक्ति के साथ अहंकार भी जन्म ले लेता है। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है, जब भगवान शिव ने केवल एक छोटे से तिनके से अग्निदेव, इंद्रदेव और वायुदेव का घमंड एक साथ तोड़ दिया था। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई वर्षों तक चला। अंत में देवताओं की विजय हुई और असुर पराजित होकर भाग गए। स्वर्गलोक में उत्सव मनाया जाने लगा। देवता अपनी अपनी शक्तियों का गुणगान करने लगे। अग्निदेव गर्व से बोले, यदि मेरी अग्नि न होती तो असुरों की सेना जलकर नष्ट कैसे होती। वायुदेव मुस्कुराकर बोले, लेकिन मेरी प्रचंड गति के बिना कोई भी अस्त्र लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता था। इंद्रदेव अपने वज्र को उठाकर बोले, तुम दोनों चाहे जितना कहो, विजय तो मेरे वज्र और नेतृत्व के कारण ही मिली है। धीरे धीरे तीनों देवताओं में अहंकार बढ़ने लगा। उन्हें लगने लगा कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव यह सब देख रहे थे। महादेव जानते थे कि अहंकार चाहे देवताओं में ही क्यों न आ जाए, उसका नाश आवश्यक होता है। तब भगवान शिव ने एक अद्भुत लीला रची। एक दिन स्वर्गलोक के द्वार पर अचानक एक रहस्यमय तेजस्वी यक्ष प्रकट हुआ। उसका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन है। देवता उसके पास पहुंचे और बोले, आप कौन हैं? यक्ष मुस्कुराया और बोला, पहले यह बताओ कि तुम सब इतने गर्वित क्यों हो। इंद्रदेव बोले, क्योंकि हमने असुरों को पराजित किया है। इस विजय का श्रेय हमारी शक्तियों को जाता है। यक्ष ने शांत स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी शक्ति की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इतना कहकर यक्ष ने भूमि पर एक छोटा सा सूखा तिनका रख दिया। देवता यह देखकर हंसने लगे। यक्ष ने अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, आप तो सब कुछ जलाने की शक्ति रखते हैं। यदि ऐसा है तो इस तिनके को जलाकर दिखाइए। अग्निदेव मुस्कुराए। उन्होंने अपने शरीर से भयंकर अग्नि प्रकट की। चारों ओर ज्वालाएं उठने लगी। पूरा आकाश लाल हो गया। लेकिन आश्चर्य, वह छोटा सा तिनका वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। उस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अग्निदेव हैरान रह गए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन तिनका नहीं जला। अब यक्ष ने वायुदेव की ओर देखा। हे वायुदेव, आप तो पर्वतों को भी हिला सकते हैं। क्या आप इस तिनके को उड़ा सकते हैं? वायुदेव आत्मविश्वास से आगे बढ़े। उन्होंने प्रचंड तूफान उत्पन्न किया। पेड़ उखड़ने लगे, बादल बिखर गए, समुद्र में लहरें उठने लगी। लेकिन वह छोटा सा तिनका अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वायुदेव का चेहरा उतर गया। अब इंद्रदेव आगे आए। उन्होंने क्रोध में अपना वज्र उठाया और बोले, मैं स्वर्ग का राजा हूँ। अब मैं स्वयं इसे नष्ट करूंगा। इंद्रदेव ने पूरी शक्ति से वज्र फेंका। भयंकर गर्जना हुई, बिजली चमकी, धरती कांप उठी। लेकिन जब धुआं हटा तो वह तिनका अब भी सुरक्षित पड़ा था। तीनों देवता स्तब्ध रह गए। उनका घमंड चूर हो चुका था। इंद्रदेव ने कांपती आवाज में पूछा, हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं? यह कैसी माया है? तभी वह रहस्य में यक्ष मुस्कुराया। अचानक उसके शरीर से तेज प्रकाश फैलने लगा। पूरा स्वर्ग हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। देवताओं ने देखा कि वह यक्ष कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। महादेव बोले, हे देवताओं, याद रखो, शक्ति कभी किसी की अपनी नहीं होती। जो शक्ति तुम्हें मिली है, वह परमात्मा की कृपा से मिली है।
जब अहंकार बढ़ता है तब वही शक्ति व्यर्थ हो जाती है। तीनों देवताओं की आंखें झुक गईं। अग्निदेव बोले, प्रभु, हमें क्षमा करें। हम अपने अहंकार में अंधे हो गए थे। वायुदेव और इंद्रदेव ने भी भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जिस दिन शक्ति के साथ विनम्रता जुड़ जाएगी, उसी दिन सच्ची दिव्यता प्राप्त होगी। इसके बाद वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। देवताओं का अहंकार समाप्त हो चुका था। तभी से यह कथा सुनाई जाती है कि ईश्वर के सामने सबसे बड़ी शक्ति भी एक छोटे से तिनके के समान है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर उसे एक क्षण में तोड़ सकते हैं। हर हर महादेव।